क्षोभ है। लोगों ने भी मेरे पास भी मांग की है कि अब इनका एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए। मैंने अपने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि पाकिस्तान में उनके अधिकार का भी जो पानी जा रहा था वो कहाँ रोक सकते हैं, उसके डीपीआर बनाकर उसका टेक्निकल डिजाइन तैयार करके तैयारी करो। तो इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में है। अब क्या है कि सिंध के तीनों बैराज जो हैं वहां की जमीनें पानी नहीं मिल रहा है, उनको लोग परेशान है, जिम्मेदार काश नहीं कर रहे। और ये पूरी दुनिया में जो सर्वे नेशनली वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त आने वाले दिनों में ये पानी का है, माहौलियात का है, और इस पर कोई भी हुकूमत हो उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पर देने की ज़रूरत। हम तो हमेशा ये देखते आए कि सूबे एक दूसरे से जो है वो लड़ते रहे कि हमें पानी कम दिया जा रहा है, पानी यहाँ पहुँचता नहीं है, बहुत देरीना मसला है। लेकिन अब जब इंडस्ट्रियलिस्ट इससे मुतासर हो रहा है और अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहा है तो ये तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। पानी का मसला है वो सिंध के अंदर, पर्टिकुलरली कराची के अंदर इतना ज्यादा संगीन होता जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पे इंडस्ट्री अब पैकअप होना शुरू हो गई है। आपने जिक्र किया ऐसे मुनीर साहब का, ऐसे मुनीर साहब पैकअप कर नहीं रहे बल्कि उन्होंने ऑलरेडी पैकअप कर दिया है। पाकिस्तान के वो सबसे साथियों, जब पुलवामा का हमला हुआ था हिंदुस्तानी फौजियों के ऊपर, तभी नितिन गडकरी जी के मुंह से ये शब्द साफ तौर पर हमें सुनने को मिले थे कि एक के बाद एक डैम बनाए जाएंगे, पूरी तरीके से जो पाकिस्तान में पानी की सप्लाई है उसको रोका जाएगा, पाकिस्तान को मोहताज कर दिया जाएगा पानी के लिए। आज वही चीज़ जो है वो हकीकत में बदलती हुई नज़र आ रही है। वैसे तो हिंदुस्तान में कोई भी इस बात से खुश नहीं होगा कि कोई प्यासा मरे, पानी से मरे, लेकिन आतंकवादी किस्म के लोगों के लिए और जो आतंकवादियों का समर्थन भी करते हैं उनके साथ में ऐसी चीज़ें हों तो वो बुरा किसी भी तरीके से नहीं है। अमेरिका की तरफ से ये सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में भयानक कमी होने वाली है चंद हफ्तों में, या फिर हम कह सकते हैं 2-3-4 महीनों में भी। जिस तरीके से पानी वहाँ पे कम होता चला जा रहा है पीने का, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान, सिंध और केपी का है, यहाँ पे तो बहुत ही जल्दी होने वाली है पानी कमी। हम तो हमेशा ये देखते आए कि सूबे एक दूसरे से जो है वो लड़ते रहे कि हमें पानी कम दिया जा रहा है, पानी यहाँ पहुँचता नहीं है, बहुत देरीना मसला है। लेकिन अब जब इंडस्ट्रियलिस्ट इससे मुतासर हो रहा है और अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहा है तो ये तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। देखिए, इंडस्ट्री की एक बेसिक डिमांड है पानी। अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की या लेदर इंडस्ट्री की, ये वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं और पानी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनकी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इनको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पानी नहीं चाहिए होता बल्कि इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होता है पानी। और वो पानी जिससे ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि पानी का मसला है वो सिंध के अंदर, पर्टिकुलरली कराची के अंदर इतना ज़्यादा संगीन होता जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पे इंडस्ट्री अब पैकअप होना शुरू हो गई है। आपने जिक्र किया ऐसे मुनीर साहब का, ऐसे मुनीर साहब पैकअप कर नहीं रहे बल्कि उन्होंने ऑलरेडी पैकअप कर दिया है। पाकिस्तान के वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे, 3 अरब रुपए की उनकी एक्सपोर्ट थी और उनको जो पानी परचेज करना पड़ता था, एक बड़े एक्सपोर्टर की अगर आप बात करें तो उनको 2 करोड़ रुपए महीने का पानी वो परचेज कर रहे थे। और ये इतनी बड़ी कॉस्ट थी। समझ नहीं आई कि किस तरफ जाना है मईशत ने, हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरह से मामला को आगे लेकर चलना है। पेट्रोल का कहा जा रहा है, डीजल का कहा जा रहा है कि जी बहुत गलत फैसला पिछली हुकूमत करके गई थी, 102 अरब रुपया महाना ज़ाया हो रहा है, 70 अरब रुपये तेल सिर्फ डीजल पर हमें कहा गया, 8 अरब डॉलर सऊदी अरब से आएंगे। आप वो कह रहे हैं जो सऊदी अरब ने रखवाए हुए हैं, हम सिर्फ दरखास्त करेंगे कि जी वही हमारे पास रुक जाएं, वापस ना लिए जाएं। तो इमरान खान की बर्बादियों का हम अब ये सारा कचरा समेट रहे हैं। इनको जल्द या बदेर IMF के सामने घुटने टेकने थे, इन्होंने घुटने नहीं टेके, लेकिन मिफ्ता इस्माइल की बात से ये बू आम आदमी को जरूर आ गई है कि IMF ने जो कहा है, जो पिछले वाले दस्तखत करके गए हैं, वो काम किसी न किसी कालिब में जरूर होना है। अच्छा। शाह सलमान को आपने देखा किस तरह से उसने इस्तकबाल किया। शाह सलमान शरीफ खानदान और सऊदी अरब के जो बादशाह हैं, जो सऊदी अरब का शाह खानदान है, उनकी कुराबतदारी इमरान खान की पैदाइश से पहले की होगी, मैं गुमान कर सकता हूं। अच्छा। तो इमरान खान उनकी गाड़ी चलाएं या उनके घर के बर्तन मांजे, सुबह सिंध के हवाले से हम अक्सर सुनते रहते हैं पानी की कमी का शिकार है कराची, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, वहाँ पर पीने के पानी के मसाइल हैं। नज़ीर लगारी साहब, अब ये जो इस वक्त मसला बना हुआ है सुबह सिंध में, इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन हमने वाटर मैनेजमेंट नहीं की शुरू से। हम पानी के लिए मुतबादिल जो चीज़ें हो सकती थी नहीं की। हमने नहरी निज़ाम को जो अंग्रेज़ों ने बनाया उस पर चलते रहे, हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ नहीं गए। हमने हाई टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की, ना एफिशिएंसी को बढ़ाया। हमारे यहाँ पानी के प्रॉब्लम, कहता हूँ कि आप टोटल ओवरहालिंग करें सिस्टम के और सिस्टम को ड्रिप इरिगेशन की तरफ ले जाएं। और किसी और, मैं खुद ईरान में मैंने जाकर देखा, 1 साल में गया
और मैं मशहद से लेकर अपना तेहरान से मशहद तक का सफ़र किया, और अगले साल जब मैंने सफ़र किया तो पूरी की पूरी इरिगेशन जो है ड्रिप इरिगेशन पर चली गई थी, और वहाँ मुतबादिल पानी का इंतज़ाम कर दिया गया। अब आप देखें कि पानी किस तरह से जो है वो हो रहा है, इस्तेमाल बेदर्दी से हो रहा है, किस तरह से थल की ज़मीन अलाट की गई हैं, किस तरह से फिर ये जो बैराज बने हैं सब बैराजों पर ज़मीनें तकसीम की गई हैं। आप आबादी का इनखला करते हैं और लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। आपको इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था। सब्सिट्यूट आप जाते ना, अगर जो सर्विसेज में है, जो डिप्टी कमिश्नर है, जो कमिश्नर है, जो कुछ भी है जी, जो ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, उसने ज़िंदगी भर जॉब की है, अब आप उसका ही नहीं, हम आपके जिम्मेदार बन जाएं, आपको 500 एकड़ ज़मीन देते हैं, आप जिम्मेदार बन जाएं। कितनी जिम्मेदारियां इस तरह से हमने बनाई हैं, नई जिम्मेदारियां। ये हमारा जागीरदाना सिस्टम ही टूटना चाहिए। तो इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में हैं। अब क्या है कि सिंध के तीनों बैराज जो हैं, वहाँ की ज़मीनें, पानी नहीं मिल रहा है, उनको लोग परेशान हैं, जिम्मेदार काश नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ की काश नहीं हो रही है। और उधर वैसे भी तौसा बैराज के लोग शदीद मुतासिर हो, उनको भी नहीं मिल रही है। पानी सिंध से लेकर जेलों में डाला जाता है, और ये दरिया भेज दिया गया, जेलों से चनाब, चनाब से रावी, रावी से सतलुज सूख गया है, लेकिन फिर बहुत कम पानी देते हैं। आपने आबाद करने के लिए नए जिम्मेदार पैदा किए, और नए जिम्मेदार आपका पानी गरीब काश्तकार को नहीं पूछा जा रहा। आपने बहुत अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है, और ये पूरी दुनिया में जो सर्वे नेशनली वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त आने वाले दिनों में ये पानी का है, माहौलियात का है, और इस पर कोई भी हुकूमत हो उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पर देने की ज़रूरत। रातों रात तो नहीं हुआ होगा ना सलीमुज़्ज़मान साहब के पानी का मसला रातों रात हो गया। कराची एक बहुत बड़ा मुआशी हब है, 70% रेवेन्यू पूरे मुल्क को जनरेट करके देता है, लेकिन एक पानी की वजह से, जो कि ज़ाहिर एक बड़ी डिमांड है, उसकी वजह से अगर इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी तो ये तो बहुत ही अजीब सूरत हाल है। ये कब से हुआ मसला, ज़्यादा ख़राब कब हुआ ये मसला? कराची वो शहर है बदनसीबी से जिसकी आबादी बढ़ती है, लेकिन कागज़ों में उसकी आबादी कम होना शुरू हो जाती है, और जब उसकी आबादी उतनी रिपोर्ट नहीं होती जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए शायद वसाइल का भी उतना जो एलोकेशन है वो उतना नहीं हो पाता। आपकी इस वक्त जो कराची शहर की आबादी है वो बेतहाशा बढ़ चुकी है। इंडस्ट्रियलिस्ट को आपको वजूहत देनी होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट यकीनन यहाँ पे बैठा हुआ एक जिहाद कर रहा है, इतने सारे यहाँ पे चैलेंजेस को फेस कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके पास से वो बैठने की बजाय छीनते रहेंगे, आप उसको बुनियादी जरूरियात फराहम नहीं करेंगे, तो उसके लिए तो फिर बेकार है। वो तो ऐसी वेन्यूज ढूंढेगा कि जहाँ पे वो अनइंटरप्टेड तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सके सॉइल कनेक्शंस को, लेकिन पहले उन्होंने सब सॉइल के कनेक्शंस काटना शुरू कर दिए थे, तो उसकी वजह से पानी की फराहमी मुअत्तल हुई और इंडस्ट्री शटडाउन की तरफ चली गई। हम किस तरीके से अपने डिफरेंसेस को बुला के कराची के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं, चाहे इसमें फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करे, चाहे इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, लेकिन पानी के मसले को स्ट्रेटेजिक लेवल पे इनको हल करना पड़ेगा, क्योंकि पानी के बगैर यहाँ की सनत नहीं चल सकती, यहाँ के रहने वाले नहीं रह सकते। अच्छा, चाहे वो एक आम आदमी है अपने घर के लिए पानी खरीद रहा है, या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी इंडस्ट्री के लिए पानी खरीद रहा है, आपको पानी खरीद के तो मिल जाएगा, लेकिन आपको पानी लाइनों में नहीं मिलेगा। तो एक इंडस्ट्रियल जो करोड़ों का पानी खरीद रहा है उसको इतना नुकसान हो रहा है, तो बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह सफ़र कर रही हैं? साथियों, बहुत लंबे समय से जो है वो बलूचिस्तान में और केपीके में पानी के पीने के पानी की समस्या थी, लेकिन ये जो हम देखें मेन तौर पर जो सिंधी हैं और जो पंजाबी हैं, इन लोगों ने उस चीज़ को दबाए रखा। अब जब कराची आप समझ लो, जहाँ पे लोग खुद कबूलते हैं कि 70% पूरे देश की इकॉनमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कराची से ऑपरेट होती है, तो फिर जब कराची में इतनी भयानक समस्या आने लगी, इनकी जो इकोनॉमिक बैकबोन है कहा जाता है पाकिस्तान का, वहाँ पे इतनी बड़ी, आप देखो नॉर्मल लोगों को छोड़ दो एक बार को, जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उनको भी अपने कारखाने उठा के इधर उधर ले जाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है वो पानी नहीं दे पा रही है। कारण इसका सबसे बड़ा यही है कि जो हिंदुस्तान ने डैम बनाए, और अभी भी उसमें और भी बन रहे हैं, अभी भी डैम का काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी से ही पाकिस्तान में इतनी भारी समस्या पानी की दिखने लगी है। ये सब प्रोजेक्ट आपको सबको पता है, पुलवामा के जो हमला हुआ था उसके बाद से ही ये सारे प्रोजेक्ट चालू किए गए थे, जो अब लगभग ख़त्म होने के कगार पे हैं। उसके चलते जो हम देखें, एक तो उत्तर भारत का हिस्सा है हिंदुस्तान का, वहाँ पर पानी की सप्लाई ज़्यादा बढ़ी है, जो उधर चला जाता था वो अब इधर गई, तो इससे यहाँ पर भी जो पानी की कमी होती थी खासतौर पर दिल्ली वाले एरिया में और अगल बगल क्षेत्र में, वो भी कम हो रही है, और पाकिस्तान में भी पानी अब नहीं जा पा रहा। तो वहाँ आप देख रहे, और पाकिस्तान के पास अगर हम देखा जाए ध्यान से, तो सिंधु नदी के अलावा कोई और बहुत बड़ा सोर्स भी नहीं है। एक तो हिंदुस्तान ने तो बंद किया,
इनकी खुद की इतने सालों में हैसियत ना हो पाई कि ये कुछ उसका दूसरा डैम बना ले। अब तक भी आप देखो दासू डैम जो चाइना बना रहा था इनके आके, वो भी अब तक पूरा नहीं हो पाया, तो ये खुद से क्या ही बनाएंगे। और आप सोचो, जो अगर सरकार को रेवेन्यू इतना आ रहा है इंडस्ट्रीज से, व्यापारियों से, उनको भी पाकिस्तान की सरकार या हम सिंध की सरकार जो भी कह लें वो पानी नहीं दे पा रही, तो कितनी बड़ी समस्या चंद दिनों में आम आदमी को भी होने वाली है। बहरहाल इस वीडियो को पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।